हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से हम स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, साथ साथ उसकी अटेंडेंस को मार्क भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले जब ये रिफ्रेश होके आता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास कल को एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम रोहित है। उसके पिताजी का नाम है कमलेश और मदर का नाम है मायावती। अब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे हम, तो यहाँ पे अटेंडेंस डेटाबेस मैंने एक बना रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे हैं। जैसे ही मैं स्टूडेंट को रजिस्टर कर दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखेंगे ये डेटा जो है इस फॉर्म की मदद से यहाँ पे पुश हो गया। और यहाँ पे इसकी टाइम स्टैम्प, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और इसका रोल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। तो रोल नंबर 1 पे हमारा जो स्टूडेंट था वो राधेश्याम था, रोल नंबर 2 पे हमारा जो स्टूडेंट था अमित था। तो यहाँ पे हमने एक यूनिक आईडी प्राइमरी की जो है जनरेट कर ली ऑटोमेटिकली, जिसकी मदद से हम फ्यूचर में उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रिप्टिंग की फाइल में जाके देखोगे तो इसके लिए हमें कुछ इस तरीके से फंक्शनैलिटी बनानी पड़ी है, जिसकी मदद से हमने उसको डेटा को गूगल शीट में पास किया है। तो ये कोड का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, आप वहां से ये फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बेसिकली इस फाइल को आपको गूगल डॉक्स में डाल के आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर index.html की बात करूं तो ये फाइल दोनों आपको बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से कोडिंग की गई है, जहाँ पे हमने बेसिकली एक हेडिंग के बॉडी के अंदर बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें हमने लेबल और इनपुट का यूज किया है। लेबल और इनपुट के बाद हमने एक बटन लिया है जो कि रजिस्टर कर देगा स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे जब सबमिट किया जाएगा तो सबमिट करने पे अगर आप देखोगे तो सबमिट करने पे एक फंक्शनैलिटी रन होगी सबमिट फॉर्म की। जैसे ही सबमिट फॉर्म किया जाए तो नेम, यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स मैंने बना रखे हैं और कुछ इस तरीके से ये बेसिकली कोडिंग है पूरी की पूरी। अगर आप इसको पूरा अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें मैं आपको पूरा डीपली इन चीजों को समझाऊंगा ये किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इसको सेटअप करना देख लेते हैं सबसे पहले। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे अटेंडेंस के लिए अलग से मैंने एक शीट बना रखी है। तो यहाँ पे अटेंडेंस भी हम उन्हीं स्टूडेंट्स की मार्क कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स का डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, लोड स्टूडेंट्स फॉर अटेंडेंस, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फंक्शनैलिटी रन करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो यहाँ पे देखेंगे राधे श्याम के नाम से हमारा जो स्टूडेंट था वो आ गया, अमित के नाम से आ गया, रोहित के नाम से आ गया। तो यहाँ पे हम अटेंडेंस लगा सकते हैं। अटेंडेंस हम प्रीवियस डेट की भी लगा सकते हैं और फ्यूचर की डेट की भी लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 18 की लगा के दिखाता हूँ आपको अटेंडेंस। तो राधेश्याम जो है वो कल प्रेजेंट रहेगा, या अमित कुमार जो है एब्सेंट रहेगा, रोहित जो है वो लीव पे रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेव अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसका। तो लीव माने एल से लीव, ए से एब्सेंट, पी से प्रेजेंट। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पे देखी ली। और यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप जनरेट हो जाएगा, अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पूरा का पूरा वो देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे जाके इस वाली शीट पे जाके एक और चीज देखोगे तो यहाँ पे सिंपली मैं लुकर स्टूडियो पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट भी मैंने इसके लिए बना रखी है। तो लुकर स्टूडियो में मैं चला जाता हूँ। तो लुकर स्टूडियो में मैंने इसके लिए रिपोर्ट बना रखी है। यहाँ पे जाऊंगा लुकर स्टूडियो पे, और लुकर स्टूडियो पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे टोटल एब्सेंट और प्रेजेंट की रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जो बेसिकली मैं अपने सीनियर्स को शो कर सकता हूँ कि दिस इज द रिपोर्ट, स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट। और यहाँ पे आप देखने के लिए मिल सकता है कि टोटल, यहाँ पे देखिए टोटल। और ये अभी बेसिकली ये रिफ्रेश नहीं हुआ, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा डेटा को तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके यहाँ पे हमारे पास और डिटेल्स आ जाएगी कुछ इस तरीके से। टोटल प्रेजेंट कितने हैं भाई, 3 है। और टोटल लीव पे कितने हैं, 2 है। टोटल एब्सेंट कितने हैं, 1 है। ये ओवरऑल डेटा है। अगर इसको डे वाइज डेटा को देखना चाहते हो आप तो वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास 6 है और यहाँ पे भी टोटल 6 होना चाहिए, 3 2 5 5 और 1 6 कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास डिटेल देखने के लिए मिल रही है, डेट वाइज बेसिकली ये डिटेल देखने के लिए मिल रही है कुछ इस तरीके से। पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है। इसको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब मैं इसको सेटअप करने का आपको तरीका बता देता हूँ, सेटअप किस तरीके से करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं है, एक ऐसी स्क्रिप्ट फाइल बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे जाके नई स्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं स्क्रिप्ट पे चला जाता हूँ
कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट पे चले जाएंगे हम। ओके, ये वाली नहीं है, हम स्क्रिप्ट पे जाएंगे, सिंपली स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट गूगल, ये वाले लिंक पे जाना है हमें। और यहाँ पे हमें नया प्रोजेक्ट लेना है, न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाके नया प्रोजेक्ट लेना है। और नए प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे कोड जीएस और एक और फाइल बना लेनी है एचटीएमएल के नाम से, जिसका नाम हमें क्या रखना है, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के नाम से फाइल ले लेनी है। अब जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये वाला, सिंपली इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कोड जीएस में पेस्ट कर देना कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे सेम हमारा जो है इंडेक्स एचटीएमएल के नाम से कॉपी करेंगे हम इसको, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, बस हमें इतना ही करना है। अब इसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अभी रन रन किस तरीके से करेंगे, डिप्लॉय किस तरीके से करेंगे हम अपनी वेबसाइट को, जो हमने वेब पेज बनाया है। तो डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉय पे जाना पड़ेगा। डिप्लॉय पे जाने के बाद न्यू डिप्लॉयमेंट में जाना पड़ेगा। न्यू डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का एक आइकन मिलेगा, यहाँ पे जाके वेब ऐप सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, डिप्लॉयमेंट का डिस्क्रिप्शन हम क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट डेटाबेस एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। डिप्लॉय करेंगे इसको। ठीक है, ऑथराइज एक्सेस कर देंगे। ऑथराइज एक्सेस करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं अपनी आईडी से एक्सेस दे देता हूँ इसको। ठीक है, यह सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। कुछ इस तरीके से आपका ये पॉपअप वगैरह आएगा, इसको आप अलाउ कर देना, बस परमिशन इसको दे देना सारी की सारी, तभी आपका ये जो है काम करेगा। अब जैसे आप परमिशन इसको दे दोगे तो ये आपको एक यूआरएल बना के दे देगा, जो कि आपका वेब पेज का यूआरएल होगा। इसको आप सिंपली इस पे क्लिक करो और आपका जो वेब पेज है वो बनके तैयार है। ठीक है, अब ये वेब पेज जो है किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है मेरी वाली शीट से। ठीक है, मेरे वाली शीट से, इस वाली शीट से। तो मैं नहीं चाहूंगा आप इस वाली शीट पे काम करो कुछ भी, तो आप सिंपली क्या करोगे, कोड जीएस पे जाके, कोड जीएस पे जाने के बाद आपको ये जो शीट यूआरएल है ना, अपने यूआरएल से इसको बेसिकली रिप्लेस कर देना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही है, इस तरीके से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।